टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। उदयपुर में खारोल समाज ने खोला राजेंद्र खारोल के खिलाफ मोर्चा। फर्जी मुकदमे और जमीनों पर अवैध कब्जे का लगाया आरोप। सड़क पर खतरनाक बाइक स्टंट करना पड़ा भारी। पुलिस ने पावर बाइक सहित 2 युवकों को किया गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अवैध लपकों के खिलाफ गाइडों ने किया प्रदर्शन। पर्यटकों को गलत इतिहास बताने का लगाया आरोप। और उदयपुर में महिला से हुई मोबाइल स्नैचिंग की कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। उदयपुर में खारोल समाज मेवाड़ के प्रतिनिधियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर राजेंद्र खारोल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। समाज का आरोप है कि मंदिर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के बाद कई लोगों पर झूठा परिवाद दर्ज कराया गया। साथ ही जमीन विवाद, धार्मिक आयोजनों में व्यवधान और समाज में भय का माहौल बनाने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की गई है। समस्त खारोल समाज मेवाड़ की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि 20 जून को भगवान बिल्लेश्वर महादेव मंदिर में पाटोत्सव वर्षगांठ का आयोजन किया गया था। समाज का आरोप है कि कार्यक्रम के बाद राजेंद्र खारोल ने 22 जून को एक परिवाद दर्ज करवाते हुए भगवान लाल खारोल, मांगी लाल खारोल, शंकर लाल खारोल, पुष्कर लाल खारोल, दयाशंकर खारोल, हिमांशु खारोल, देवेंद्र खारोल, पवन खारोल, शुभम खारोल सहित अन्य समाजजनों पर मारपीट और मोबाइल तोड़ने जैसे आरोप लगाए, जबकि समाज का कहना है कि ये आरोप पूरी तरह निराधार है। ज्ञापन में दावा किया गया है कि कार्यक्रम के दौरान राजेंद्र खारोल अपने परिवार के साथ भोजन प्रसादी ग्रहण कर लौटे और उसी समय किसी प्रकार का विवाद या मारपीट नहीं हुई। समाज ने यह भी आरोप लगाया कि हाथ टूटने का दावा भी गलत है, क्योंकि उनका हाथ पहले से ही टूटा हुआ था। साथ ही आरोप लगाया गया कि राजेंद्र खारोल ने पूर्व में भी परिवार में सदस्यों और समाज के कई लोगों के खिलाफ विभिन्न थानों में फर्जी मुकदमे दर्ज कराए हैं और कई बार सामाजिक कार्यक्रमों में व्यवधान डालने का प्रयास किया गया। पूर्व पार्षद भगवान खारोल ने आरोप लगाया कि राजेंद्र खारोल का अपने परिवारजनों के साथ जमीन विवाद चल रहा है और उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों पर मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। वहीं रोशन लाल ने भी आरोप लगाया है कि पैतृक जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कब्जा करने का प्रयास किया गया और विरोध करने पर धमकियां दी जाती है। समाज ने ज्ञापन के माध्यम से पुलिस प्रशासन से मंदिर परिसर में आयोजित धार्मिक आयोजनों और सामूहिक कार्यक्रमों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने और राजेंद्र खारोल के खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने की मांग की है। आज 100 साल पहले ही हमारी जमीन बाप दादा तो मर गया और रजिस्ट्री वगैरह सब करके फर्जी उसने मरे हुए के अंगूठे से हमने ये ली वो कर ली, फर्जी करके हमारी ज़मीन उसमें आतंकवाद चला दिया, ऊपर पत्थर लगा दिया। राजेंद्र आपका भाई बंद है? भाई बंद है, काका का लड़का ही है। हमारा आए दिन मारता और ये भाई भी गुजरे हो गए। मैं थोड़ा बोलता हूँ तो मेरे के ऊपर दंड लगाता, दंड मारने दादा लेके आता, ये करता। दुकान है, पीछे मकान है, 500-600 फीट है। हाँ, इनकी ज़मीन है, फतेहपुरा चौराहे के ऊपर ही है। इनकी ज़मीनों पे उसने अवैध कब्जा किया हुआ और अवैध निर्माण कर दिया, गुंडागिर्दी और इस दादागिरी की वजह से। और ये भी कहता है ऊपर से कि मैं तो एचएस हूँ, मेरा क्या कर लोगे आप लोग। ऐसी बात है। उसी वजह से हमारे समाज में अभी 20 तारीख को हमारे महादेव मंदिर में एक प्रोग्राम था। प्रोग्राम में वो आ गया, कोई बात नहीं, खाना वाना खिला दिया। लेकिन उसने 5-7 खाना वाना खिला के उसने हमारे 5-7 लोगों के ऊपर एक एप्लीकेशन दे दी और केस कर दिया कि एसपी साहिबा को बता दिया है। एसपी साहिबा ने ज़रूर कहा है कि मैं ज़रूर इस पर कार्रवाई करूंगी और इसको उचित दंड दिलाएंगे। दी ओमकार स्कूल
a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर जिले की बागपुरा थाना पुलिस ने सार्वजनिक सड़क पर खतरनाक बाइक स्टंट कर लोगों की जान जोखिम में डालने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पावर बाइक भी जब्त कर ली है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है। पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार अग्रिम कानूनी कार्रवाई कर रही है। सार्वजनिक सड़कों पर खतरनाक स्टंट करने वालों के खिलाफ उदयपुर पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी अभियान के तहत बागपुरा थाना पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनकी पावर बाइक जब्त की है। पुलिस के अनुसार दोनों युवक सार्वजनिक सड़क पर लापरवाही और खतरनाक तरीके से बाइक स्टंट कर रहे थे, जिससे राहगीरों और अन्य वाहन चालकों की जान खतरे में पड़ रही थी। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशानुसार की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा अंजना सुखवाल और जाडोल डीएसपी विवेक सिंह के सुपरविजन में बागपुरा थानाधिकारी वेलाराम ने अपनी टीम के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपी प्रवीण और कमिया को गिरफ्तार किया। दोनों युवकों के कब्जे से स्टंट में इस्तेमाल की जा रही पावर बाइक भी जब्त कर ली है। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक सड़क पर इस तरह के खतरनाक स्टंट न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन है, बल्कि आमजन के जीवन को भी गंभीर खतरे में डालता है। ऐसे मामले में लगातार निगरानी रखी जा रही है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और मामले में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विश्व धरोहर में शामिल चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अवैध रूप से सक्रिय लपकों के खिलाफ चित्तौड़गढ़ गाइड संस्थान ने मोर्चा खोल दिया है। संस्थान के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गाइडों का आरोप है कि अवैध लपके पर्यटकों को दुर्ग के इतिहास की गलत जानकारी देकर गुमराह कर रहे हैं। इससे अधिकृत गाइडों का रोजगार भी प्रभावित हो रहा है। चित्तौड़गढ़ में विश्व प्रसिद्ध दुर्ग पर अनधिकृत रूप से सक्रिय लपकों के खिलाफ गाइड संस्थान ने विरोध प्रदर्शन किया। संस्थान के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी की और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए अवैध लपकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गाइड संस्था का कहना है कि विश्व धरोहर की सूची में शामिल चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर देश और विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। आरोप है कि शहर के बाहर से आने वाले कुछ लोग अवैध रूप से पर्यटकों के संपर्क में आते हैं और उन्हें दुर्ग के इतिहास से जुड़ी गलत और भ्रामक जानकारी देकर गुमराह करते हैं। संस्थान के अनुसार पूरे शहर और दुर्ग में ऐसे लपकों का नेटवर्क सक्रिय है। गाइडों ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा लगभग 150 अधिकृत गाइड नियुक्त किए गए हैं, लेकिन अवैध लपकागिरी के कारण उनके रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि पर्यटकों को गलत ऐतिहासिक जानकारी मिलने से चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ऐतिहासिक छवि भी प्रभावित हो रही है। संस्थान ने यह भी आरोप लगाया है कि कई बार प्रशासन ने शिकायत करने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। ज्ञापन में राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 का उल्लंघन करते हुए कहा गया कि अनधिकृत लपकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का प्रावधान है। गाइड संस्थान का यह भी कहना है कि लपकागिरी के कारण दुर्ग क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ी है और इससे जुड़े कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में संस्थान के प्रशासन से तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तो विशेष धर्म से होकर अलग अलग धर्मों के लोगों के नाम बताकर उन गाड़ियों में बैठ जाते हैं और उससे इतिहास बिल्कुल विकृत होता जा रहा है। दूसरा, इससे हमारा किले का रोजगार पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि हमारा किले का जो रोजगार है, जहाँ पर हम लोग गाइड हैं, हम वहाँ बैठे रहते हैं और नीचे से लपके आते हैं और लपके आकर अपना काम करके निकल जाते हैं। तो कृपया हम प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से और खास तौर से एसपी साहब से विनती करते, प्रार्थना हमारी कि वो हमको इस मामले में राहत दिलाए। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में मोबाइल स्नैचिंग की कोशिश का मामला सामने आया है। रविवार देर रात घर के बाहर टहल रही एक महिला से बाइक सवार युवक ने मोबाइल छीनने का प्रयास किया। महिला की सतर्कता के चलते आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका और मौके से फरार हो गया।
पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। घटना उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र के संजीव नगर सेक्टर 8 स्थित जड़ाव नर्सरी के पीछे की है, जहां देर रात एक महिला खाना खाने के बाद अपने घर के बाहर टहल रही थी। इलाके में सामान्य माहौल था और महिला अपने मोबाइल के साथ घर के बाहर टहलते हुए समय बिता रही थी। इसी दौरान एक बाइक सवार युवक वहां पहुंचा और महिला को अपना निशाना बनाने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि आरोपी बाइक लेकर महिला के करीब पहुंचता है और अचानक उसके हाथ से मोबाइल छीनने का प्रयास करता है। हालांकि महिला ने घबराने के बजाय साहस का परिचय दिया और मोबाइल नहीं छोड़ने की कोशिश की। महिला के विरोध के चलते आरोपी वारदात को अंजाम देने में सफल नहीं हो सका। वारदात नाकाम होते ही बदमाश मौके से बाइक लेकर फरार हो गया। पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें आरोपी की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। घटना के बाद महिला ने हिरणमगरी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया है। पुलिस आरोपी की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। लगातार सामने आ रही मोबाइल स्नैचिंग और छिनैती की घटनाओं ने शहरवासियों की चिंता बढ़ा दी है। पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर आरोपी तक पहुंचने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उदयपुर जिले में अलग अलग थाना क्षेत्रों में धारदार हथियार से हमले की 2 घटनाएं सामने आई है। जाडोल थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के बाद एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जबकि शहर के नाई थाना क्षेत्र स्थित बड़ी तालाब पर एक युवक पर 5 से 6 युवकों ने हमला कर दिया। दोनों घायलों का महाराणा भोपाल चिकित्सालय में उपचार जारी है। पुलिस ने दोनों मामलों में अलग अलग प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहली वारदात उदयपुर जिले के जाडोल थाना क्षेत्र की है, जहां दिन दहाड़े हुए हमले से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद बाइक सवार 2 युवकों ने नरेंद्र सिंह पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस मामले में पर्वत सिंह और उसके बेटे यशपाल सिंह पर हमला करने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और देखते ही देखते विवाद हिंसक रूप ले बैठा। हमले के दौरान नरेंद्र सिंह की पसलियों के पास गंभीर चोट लगी है, जिससे वह मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को तत्काल जाडोल अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए महाराणा भोपाल चिकित्सालय उदयपुर रेफर कर दिया। फिलहाल अस्पताल में उसका उपचार जारी है और चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। घटना के पीछे की वास्तविक वजह अभी सामने नहीं आई है। जाडोल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थानाधिकारी फेलीराम मीणा के नेतृत्व में पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी घटना शहर के नाई थाना क्षेत्र स्थित बड़ी तालाब की है, जहां रविवार शाम नजर हुसैन पर 5 से 6 युवकों ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। परिजनों के अनुसार नजर हुसैन शाम को घर से बड़ी तालाब घूमने की बात कहकर निकला था। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उसे घेर लिया और हमला कर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही थानाधिकारी मुकेश सोनी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। घायल नजर हुसैन को तत्काल महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। मामले की जांच एएसआई निसार मोहम्मद कर रहे हैं। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है और घटना के कारणों का पता लगाने के लिए आसपास के साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। दोनों घटनाओं के बाद शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों में जांच तेज कर दी गई है और आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर के लवकुश इंडोर स्टेडियम में 45वीं उदयपुर जिला सीनियर इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में जयेश कामोया को स्ट्रॉन्ग मैन और महिला वर्ग में मानसी रावत को स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ उदयपुर घोषित किया गया। विजेता खिलाड़ियों को अतिथियों ने सम्मानित किया। प्रतियोगिता के आधार पर उदयपुर की पुरुष और महिला टीम का चयन भी किया गया, जो अजमेर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी। जिला पावर लिफ्टिंग संघ उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित 45वीं उदयपुर जिला सीनियर इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का समापन लवकुश इंडोर स्टेडियम में हुआ। प्रतियोगिता में जिले भर के खिलाड़ियों ने अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के समापन पर पुरुष वर्ग में जयेश कामोया को स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ उदयपुर और महिला वर्ग में मानसी रावत को स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ उदयपुर घोषित किया गया। समापन और पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव दिनेश श्रीमाली रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष विनोद साहू ने की। विशिष्ट अतिथियों में राजस्थान स्ट्रेंथ लिफ्टिंग संघ के सचिव चंद्रेश सोनी, अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग भूपेंद्र व्यास, जिला बॉडी बिल्डिंग संघ के अध्यक्ष
भूषण श्रीमाली और जिला क्रीड़ा परिषद की पर्यवेक्षक वेट लिफ्टिंग कोच धापू लोहार मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गौरव साहू, राजस्थान पावर लिफ्टिंग संघ के सचिव देवेंद्र साहू और नीलम डांगी ने सभी अतिथियों का मेवाड़ी पगड़ी और उपरना पहनाकर स्वागत किया। जिला पावर लिफ्टिंग संघ उदयपुर के सचिव विनोद साहू ने प्रतियोगिता के परिणामों की जानकारी देते हुए बताया कि पुरुष वर्ग के 59 किलोग्राम भार वर्ग में रूपेश बरांडा ने स्वर्ण, मानव सोनी ने रजत और रोहित कुमार ने कांस्य पदक जीता। 66 किलोग्राम भार वर्ग में सौरभदीप मैसी ने स्वर्ण, पिंटू गमेती ने रजत और चित्रांश घनचाल ने कांस्य पदक हासिल किया। 74 किलोग्राम भार वर्ग में जयेश कामोया ने स्वर्ण, नितेश सिंह चौहान ने रजत और अमित साहू ने कांस्य पदक जीता। 83 किलोग्राम भार वर्ग में मितांशु सेन ने स्वर्ण, प्रियांश सालवी ने रजत और वेदांत दुर्गावत ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 93 किलोग्राम भार वर्ग में विशाल प्रजापत, 105 किलोग्राम भार वर्ग में पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ और 120 किलोग्राम भार वर्ग में विकल्प जैन ने स्वर्ण पदक जीते। महिला वर्ग में 47 किलोग्राम भार वर्ग में मानसी रावत, 52 किलोग्राम भार वर्ग में सिद्धि बाठिया, 63 किलोग्राम भार वर्ग में धानी साहू, 69 किलोग्राम भार वर्ग में माही मीणा और 84 किलोग्राम में अधिक भार वर्ग में दिशा सिसोदिया ने स्वर्ण पदक हासिल किया। प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक चंद्रेश सोनी, भूपेंद्र व्यास और गौरव साहू रहे। इसी प्रतियोगिता के प्रदर्शन के आधार पर उदयपुर की सीनियर पुरुष और महिला पावर लिफ्टिंग टीम का चयन किया गया, जो 11 और 12 जुलाई को अजमेर में आयोजित 45वीं राजस्थान राज्य सीनियर इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। उदयपुर में खारोल समाज ने खोला राजेंद्र खारोल के खिलाफ मोर्चा, फर्जी मुकदमे और जमीनों पर अवैध कब्जे का लगाया आरोप। सड़क पर खतरनाक बाइक स्टंट करना पड़ा भारी, पुलिस ने पावर बाइक सहित 2 युवकों को किया गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अवैध लपकों के खिलाफ गाइडों ने किया प्रदर्शन, पर्यटकों को गलत इतिहास बताने का लगाया आरोप। और उदयपुर में महिला से हुई मोबाइल स्नैचिंग की कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रतापनगर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।